जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आज शुक्रवार है। लक्ष्मी जी की कथा सुनना चाहिए। लक्ष्मी अधिक मास में लक्ष्मी जी की कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार है लक्ष्मी जी की। एक ब्राह्मण देव थे, उनके 7 लड़कियां थीं। वो रोजीना पीपर को सींचने जाते थे और 7 लड़कियां थीं। और लक्ष्मी जी ने सोची रोज़ मेरे कुछ पीपर पे लक्ष्मी जी का निवास रहता है, तो पीपर सींचने आते हैं तो इनको कुछ देना चाहिए, इनके दिन फेरना चाहिए। उसमें से लक्ष्मी जी बोलती, पिताजी हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ में। ब्राह्मण देव डर गए कि मेरे 7 तो हैंगी, 8वीं और बोलती है। वो पीपर छींचवे नहीं गए तो ब्राह्मणी बोली, आज क्यों नहीं जा रहे तुम पीपर छींचवे के लिए? रोज़ तो पीपर पे जल चढ़ाती थी, आज क्यों नहीं जा रहे? अरे कहीं अपने 7 बेटियां तो हैंगी, 8वीं और बोलती है उसमें से कि पिताजी हम भी चलेंगे तुम्हारे संग में। अरे के तो ले आना जी, खा रही है तो वो खा लेगी, अपने कहाँ की करंगाली आ जाएगी। ठीक है कही। अब गए पीपर छींचने ब्राह्मण देव। सुबह में से फिर बोली लक्ष्मी जी, पिताजी हम भी चलेंगे तुम्हारे संग में। कहने करे आ बेटी कौन हो? वे तो 12 वर्ष की कन्या को रूप रखे निकल आई। आगे आगे ब्राह्मण देव, पीछे पीछे लक्ष्मी जी। जाके इनके घर में रही लड़की, इनकी लड़कियाँ जैसी नहीं आई। अब कोई तीज त्योहार आओ तो माँ ने सब उनके सिर दबाए, तो उनसे बोली ला बेटा तेरे दबाऊँ मैं सिर? तो कहीं नहीं माँ, मैं तो ऐसे तो ही दूँगी, मुझे तो सुनने के डाबा चाहिए, सुनने के कोपर चाहिए, चांदी के पटा चाहिए, तब सिर दूँगी मैं तो। वो बोली बेटा हम तो गरीब आदमी हैं, हम रह कहाँ रखी हैं सोने के ढाबा, सोने के कोपर। कई माँ तुम तो घर के भीतर जाओ तो मैं सब मिलेंगे। वे घर के भीतर गए तो बिना सुनने के ढाबा, सुनने के कोपर, सुनने के चांदी के पटा दरे मिली। अरे कैसे तो भैया तो बिन्ने आती थे लक्ष्मी जी को सिर दबाओ, सिर में से पानी की जगह हीरा मोती टपकें। समेट समेट के घर भर गए। ब्राह्मण देव को अपनी 7 लड़की इनकी शादी करी। अब लक्ष्मी जी से बोले ला बेटा तेरी करें? कहीं नहीं पिताजी हमें तो तुम दाएं हाथ को शंख बजाओ, बैकुंठ धाम से विष्णु भगवान आएंगे और मैं ब्याह कहें बैकुंठ धाम को ले जाएंगे। ठीक है कहीं। ब्राह्मण दी ने दाएं हाथ को शंख बजाओ, बैकुंठ धाम में विष्णु भगवान ने आवाज़ गई, भगवान आए घर उन पर बैठ के और लक्ष्मी जी शादी करके जयमाला डलवा के वो बैकुंठ धाम को ले गए। हे मेरी लक्ष्मी भैया, जैसे बिना बैकुंठ धाम को ले गए तैसे सबने ले जाइयो, कहता को सुनता हूँ कबरता को। एक देख कथा इस प्रकार है। अब अधिक मास की कथा है। एक सेठ जी थे और सेठानी थी, दोनों अधिक मास का व्रत करते थे। उन्होंने अधिक मास में नियम लिया कि संतों को भोजन कराएंगे और खूब मालपुआ बांटेंगे। अब न जे नियम करत कर बेचारे दोनों बुढ़ा बुढ़ी वृद्ध थे तो उन पर बने नहीं, तो भगवान ने सोची इनकी मदद करना चाहिए। बालक के रूप में आ गई कि मुझे नौकरी पे रख लो। तो वो बोले रह जा बेटा नौकरी पे, हमें तो बस संत ने भोजन कराना है, बस जी काम कर दियो। कि जी काम तो मैं कर दूँगा, लेकिन मेरे भोजन तुम बनाओगे, मैं खाऊंगा तो तुम बनाओगे, भोजन करूँगा तो कहीं मैं 2.5 किलो खाता हूँ। तो सेठानी तो भी तो सब मजाक समझ रहे जी, छोटो सो लाला जी का 2.5 किलो खाएगो। सेठानी बोली मैं बना दिया करूँगी। और कही अगर तुमने किसी से भी जी कह दी कि जी इतने खातो तो उसी दिन मैं चला जाऊँगा। तो सेठ जी बोली अरे नहीं कंगे, हम काय को कंगे कोई से, हमें तो तू बच्चा की तरह रह जा। ठीक है कि वो तो रह गए। भगवान रोज ही ना सवेरे ही उठे वे तो भगवान आ जाएं और भोजन बनाए और मालपुआ खीर मालपुआ सब बनाए, संत ने भोजन कराएं, खूब पत्तलें उठाएं और सेठ जी को आगे आगे काम करें। सेठ जी तो बढ़िया खुश रहने लगे और चमक आ गई सेठ जी पे। और सेठानी तो रोज़ रोटी बनाए और वो सही में ही वो तो 2.5 किलो खाएँ भी तो। अब सेठानी तो बेचारी कर के बड़ी परेशान। अब बगल वाली बोली कि सेठ जी तो कैसे चमक रहे हैं, कहीं तो इनको तुम्हारा नाम का है? कि मेरा नाम तो अंतर्यामी नाम है। अबे दिन भर तो बस बुलाए अंतर्यामी आ जा, अंतर्यामी जो कर ले, अंतर्यामी वो कर ले। अब तो बस सेठानी तो बेचारी परेशान। और वैसे ही अधिक मास न आई तो बगल वाली बोली कि आज तू क्या ऐसी सुस्त सी हो रही है? अरे गई कछु मत पूछे। अब वो तो डरे कि मैंने मना कर दी थी कि 3 दिन में इनको नाम ले दूँगी, कह दूँगी कि 2.5 किलो खाता भाई देना जी नहीं आएंगे, भग जाएंगे। तो वो कह नहीं कि सेठ जी ने मना कर दी है। और अब 1-2 दिन बाद फिर वो बगल वाली बोली कहीं क्यों तू ऐसी बीमार सी कैसी हो रही है? अरे कहीं कछु मत पूछे, धीरे ही से बोली
कि जी नौकर हमें लगो है ना जी अंतर्यामी, तू कह रही है कहीं दिख में मैं तो दुबलो पतलो है और डैया ढके ले गई 2.5 किलो खातो कहीं, और ये कहीं जी 2.5 किलो खातो कहीं, हाँ सही में 2.5 किलो खाते। अब बस भगवान भाई दिन से चले गए। अब सेठ जी तो सवेरे उठ बिन गए, अंतर्यामी कहाँ गया, अंतर्यामी कहाँ गया। अब तो अंतर्यामी हुए तो बोला वो तो अदृश्य हो गई। अब वो बोले सेठ जी कहे तूने कोई से कही तो नहीं, कहीं हाँ कहीं मैंने, वो सेठानी बोला हाँ कहीं मैंने तो पड़ोसन से कही थी, तो कहीं पड़ोसन से कही थे से वो तो चले गए। अब तो सेठ सेठानी है भगवान के सामने, राम भगवान और सीता मैया के सामने खूब रोए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पुरुषोत्तम मास, हे मेरे अधिक मास, हे मेरे प्रभु आ जाओ, हमने तुमसे ऐसे गाली दी, हमने तुमसे ढैया ढकेल कही, अब हम नहीं कहेंगे, कितने काम करवाओ, हमें दर्शन दो। खूब भगवान की विनती करने लगे। भगवान ने दया आ गई, भगवान प्रकट भई, मैंने दर्शन दे। सेठ सेठानी की खूब मन्नत पूरी भई। ये भगवान जैसे उन्हें अधिक मास के प्रभाव से और सेवा के प्रभाव से दर्शन मिले, तैसे सबने दर्शन मिलना। भगवान कहता को सुनता हूँ, गवर्ता को। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।